जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। नवरात्रि के कुछ उपाय जो पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के हैं, उन उपायों की हम इस वीडियो में बात करेंगे जो केवल नवरात्रि पर ही किए जाते हैं। आइए उपाय शुरू करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर से ज़रूर लिखें। तो पहला उपाय है, गुरुजी ने बताया है, यह उपाय आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं, प्रथम दिन से लेकर 9 दिन तक, अर्थात एक ही बार आपको यह उपाय करना है इन 9 दिनों के बीच में। यदि आपके घर में रोग बीमारियां ज़्यादा है, क्लेश ज़्यादा रहता है, बीमारियां घर करे हुए हैं, एक के बाद एक बीमारियां होती ही रहती है, एक ठीक होता है दूसरे को बीमारी हो जाती है, बड़ी बीमारी है छोटी जैसी भी बीमारी है, अर्थात घर से बीमारियां जा नहीं रही है और आपको घर में बुरा लग रहा है, भय लग रहा है, आपको ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, या आपका मन अशांत रहता है, घर में आपका मन नहीं लगता, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। करना कैसे है? सबसे पहले आपको एक तांबे का कलश लेना है। रात्रि के समय एक कलश जल ले लीजिए आप। जल लेकर के आपको भर लेना है उसको, और भरने के पश्चात आपको, जब आपका संपूर्ण कार्य हो जाए अर्थात रात्रि का पूरा काम फिनिश हो जाए, उसके बाद आपकी किचन साफ़ हो जाए, उसके बाद आप एक कलश भर के तांबे का और किचन में ही रख दीजिएगा। जहाँ आपका मटका परिंदा होता है पीने का पानी, वहाँ पर एक कलश में जल भर के और ढक के उसको प्लेट से ढक के रख दीजिए। रखने के पश्चात जैसे आप सुबह जागेंगे, सुबह उठ के नहाने धोने के पश्चात आपका कार्य पूर्ण हो जाए, या तो आप सुबह में जल्दी उठ के नहा धोकर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप नहाने के पश्चात आपका पूरा कार्य हो जाए, तब आप उस लोटे को उठाइए, जल के कलश को वहाँ से उठाइए और उसमें एक बेलपत्री आपको डाल लेनी है। रात को बेलपत्री नहीं डालनी, सुबह उठकर आपको उस जल के कलश में बेलपत्री डाल लेनी है और उसके बाद आपको पूरे घर में घूम जाइए। जितने भी आपके घर में कमरे हैं सभी कमरों में आप घूम जाइए। घूमने के पश्चात आपको उस कलश को लेकर जाना है बाहर। किसी भी नीम का वृक्ष मिल जाए आपको, नीम के वृक्ष में नवरात्रि में गुरुजी कहते हैं नीम के वृक्ष में समस्त शक्तियाँ मौजूद होती हैं, समस्त देवियाँ, 64 योगिनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ सब नीम के वृक्ष में होती हैं। तो आप माता दुर्गा के समक्ष नीम के वृक्ष में वह बेलपत्री मिश्रित जल को समर्पित कर दीजिए, पूरा जल चढ़ा दीजिए। यदि बेलपत्री आपके कलश में रह जाती है तो हाथ से निकालकर उसे चढ़ा दीजिए। बस इतना ही करना होता है। जो भी नवरात्रि के किसी भी दिन इस उपाय को कर लेता है उसके रोग बीमारी दूर होती है, घर में भय लगना दूर होता है, घर से सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और आपको अच्छा लगने लगेगा। अवश्य ही कीजिएगा, किसी भी दिन नवरात्रि के इस उपाय को आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय नवरात्रि तिथि का है, यह भी नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो रहा, विवाह की उम्र निकली जा रही है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, रिश्ता कहीं से आ ही नहीं रहा है, बेटा हो या बेटी हो, तब इस उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी दिन, प्रथम दिन से लेकर 9 दिन में, किसी 9 दिन के बीच में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आपको छोटी सी मिट्टी की मटकी ले लेनी है, छोटा सा कलश ले लीजिए मिट्टी का। उसके बाद उस कलश में आपको भर देने हैं चावल। चावल को फुल भर दीजिएगा ऊपर तक। छोटा सा कलश ले लीजिए ताकि 1 गिलास चावल में ही वह भर जाए। इतना बड़ा कलश ले लें या तो थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, जैसा आपको मिल जाए। कलश लेने के पश्चात उसमें पूरे चावल भर दीजिए। चावल भरने के बाद आप यह रात्रि को भी कर सकते हैं और सुबह में आप उपाय कर लीजिए। जैसे आप रात्रि को कलश भर के रख देंगे तो सुबह चुपचाप उठ करके नहा धोकर जल्दी से, उसके बाद आपको उस कलश के ऊपर रखनी है एक बेलपत्री और एक का सिक्का रखना है। सिक्का रखने के पश्चात उस पर एक लाल चुनरी, छोटा सा लाल कपड़ा या लाल चुनरी ढाँक लीजिए। उसको लेकर जाना है आपको माता रानी के मंदिर में। माता रानी के मंदिर पहुंच जाएं, तब आपको माता अशोक सुंदरी का स्मरण करना है, अपनी विवाह की कामना करनी है। कई वर्षों से विवाह नहीं हो रहा है, जैसा आपको रिश्ता चाहिए उस रिश्ते के अकॉर्डिंग आपको प्रार्थना कर लेनी है माता रानी से, और उस कलश को चुपचाप से वहीं पर रख के आ जाना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं नवरात्रि का यह अचूक उपाय है मंगल विवाह के लिए। आप अवश्य ही करके देखिएगा। यदि आप परेशान हो चुके हैं विवाह के लिए
या आपके रिश्तेदारी में कोई है जिनका विवाह नहीं हो रहा, तो आप उन्हें भी यह उपाय शेयर करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए, तो आपका अपना चैनल है, आप कमेंट करके पूछिएगा, आपको रिप्लाई अवश्य देंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य ही टाइप करें।